15 अगस्त ये वो तारीख़ है जिसे हम हर साल एक बार मनाते हैं और झंडा फहराते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, सोशल मीडिया पर तिरंगे की स्टेटस और स्टोरियाँ लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयाँ भी है जो कभी आपने स्कूलों में ना ही सुनी होगी, ना ही किताबों में पढ़ी होगी। आज मैं आपको 15 अगस्त का वो असली इतिहास बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जब पूरा देश 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जश्न मना रहा था, तो उस वक्त हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहाँ थे? दिल्ली में नहीं थे, लाल किले के सामने नहीं थे, बल्कि हज़ारों किलोमीटर दूर वो कोलकाता में थे। वो वहाँ क्या कर रहे थे? क्योंकि देश आज़ाद हो गया था, लेकिन विभाजन की आग में पंजाब और बंगाल जल रहा था। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि देश अभी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ है। जब तक हिंदू और मुसलमान का भाईचारा नहीं बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत नहीं होगी, जब तक पूरा भारत हमारा आज़ाद नहीं होगा। वो इसके लिए बंगाल की गलियों में शांतिपूर्वक यात्रा करने लगे और इसी के लिए उपवास भी रखते थे। सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने आज़ादी की लड़ाई में सबसे अहम किरदार अपनाया हो और जिस वक्त देश आज़ाद हुआ हो, वो उस वक्त जश्न में शामिल नहीं हुआ हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी का दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया था? ये तारीख़ भारत ने नहीं बल्कि अंतिम वायरस लॉर्ड माउंटेबल ने चुनी थी। क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंतिम समर्पण किया था। माउंटबेटन, जो उस समय एलाइड फोर्स के साउथ एशिया कमांडर थे, इस तारीख को शुभ मानते थे। तो इससे आपको ये पता चला होगा कि भारत की आज़ादी का दिन हमने तय नहीं करा था, बल्कि ये भी एक ब्रिटिश अफसर की निजी याद से तय हुआ था। चलिए छोड़ते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। 15 अगस्त की घोषणा आधी रात को ही क्यों की गई थी? इसके पीछे राजनीतिक ही नहीं, ज्योतिष भी था। पंडित ने कहा 14 अगस्त का दिन मुहूर्त अशुभ रहेगा, लेकिन 15 अगस्त की मध्य रात्रि अभिजीत मुहूर्त है और पुष्प नक्षत्र में आती है, जो बेहद शुभ मानी जाती है। इसीलिए संसद के भीतर ठीक 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लिश में कुछ ये कहा: एट द वर्ल्ड स्टॉक ऑफ द मिडनाइट हॉर्स, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। क्या आपको पता है, पहली बार जो तिरंगा फहराया गया था वो हाथ से बुना गया था और खादी का झंडा था। ये खादी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि एक क्रांति का प्रतीक था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश मिलों के कपड़ों का बहिष्कार करके खादी अपनाई गई थी, ताकि हम आर्थिक रूप से भी आज़ाद हो सके। 15 अगस्त का दिन खुशी का था, लेकिन क्या आपको पता है, इस दिन एक ऐसा योद्धा इस दुनिया को छोड़कर चला गया था जिसने अपना पूरा जीवन आज़ादी की लड़ाई में लगा दिया। सरदार अजीत सिंह, जो भगत सिंह के चाचा थे, इस दिन दुनिया से चले गए। शायद ये इत्तेफाक था, लेकिन ये बताता है कि आज़ादी की कीमत कितनी भारी थी। 1947 में भारत आज़ाद हो गया, लेकिन पूरा देश नहीं। क्या आपको पता है, गोवा पर पुर्तगाल का राज 1961 तक रहा, यानी गोवा को असली आज़ादी 14 साल बाद मिली। आज हम जनगण मन को राष्ट्रगान मानते हैं, लेकिन ये 1950 में अपनाया गया था। उससे पहले वंदे मातरम आज़ादी का सबसे बड़ा नारा था, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास आनंद मठ से आया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, 15 अगस्त को भी पूरी तरीके से तय नहीं थी। ये लाइन 17 अगस्त को घोषित की गई। यानी देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन कई लोग तब तक नहीं जानते थे कि उनका घर भारत में है या पाकिस्तान में। तो ये थी 15 अगस्त का असली इतिहास, जो किताबों में नहीं मिलता। ये सिर्फ़ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि सदियों की कुर्बानियों का नतीजा है। जब अगली बार तिरंगा फहराओ तो याद रखना, लाखों शहीदों का खून, सपने और आंसू है। जय हिंद, जय भारत। अभी मैंने नया स्टार्ट किया, इस वजह से थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, वीडियो सही बन नहीं पा रही है। अगर आपने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है तो आपका दिल से शुक्रिया, मैं आपका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसी तरीके से हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।